हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सफलता चूमेगी कदम, हर सफलता होगी आपकी मुट्ठी में। यह वीडियो आपने 2 भाग सुने। तीसरे भाग में आप जानेंगे कि उन बादशाह के अंडर में, यानी उन बादशाह के कब्जे में पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ कैसे और कब कैसे कहाँ हो गई थी, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है तो आप ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैंने अपना बोल के नंबर बता दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने अभी तक जाना था कि बादशाह से कबीरदास के शरण में आके और उन बादशाह ने क्या क्या काम किए, कैसे उनको गुरु दीक्षा मिली, कितनी साल में मिली, क्या क्या परीक्षाएं हुई होंगी, आप जान सकते हो। मैंने संक्षेप में बताया है। लेकिन अब आप जानेंगे इस भाग में कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ कैसे उनके अंडर में हो गई थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, सच्चा प्रेम चाहे जिसका भी हो, भगवान भक्त का हो या सामान्य मानव का ही हो, भाई बहन का, माँ बेटे का, पति पत्नी का, किसी का भी हो, जिसका सच्चा प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, यानी चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो वो सकारात्मक और मतलब सुख देने वाला रंग जरूर लाता है। साधारण मनुष्य का भी प्रेम, और यहाँ पे तो भक्त और भगवान का प्रेम था। और फिर वो भी भगवान भक्त का भी नहीं, गुरु और शिष्य का प्रेम, क्योंकि वो गुरु के लिए समर्पित थे। भगवान को तो वो जानते भी नहीं थे, बस इच्छा थी भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन ये नहीं जानते थे भगवान होता क्या है। भाई विदेशी थे बादशाह और मुस्लिम धर्म से थे, हिंदू धर्म के भगवान को नहीं ज़्यादा जानते थे बेचारे। तो गुरु के लिए समर्पण भाव था उनके अंदर। आजकल के तो शिष्य ऐसे भी हैं बहुत लोग कि क्या बताऊं, हर जगह लुटते रहेंगे, हर जगह अपना पैसा दान करते रहेंगे, स्मैकियों को, शराबियों को दान करते रहेंगे, जो बहुरुपिया बन के आ जाते हैं, मतलब कोई। और गुरु के यहाँ उनको देने में उनकी दम निकलती है, दम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दे दो, मतलब जो आपका गुरु हो, जो सतगुरु हो, जहाँ से आपने दीक्षा ली है, जो आपका सतगुरु है, सतगुरु एक होता है, 1000 नहीं होते हैं, जहाँ से आपने दीक्षा ली है वही आपके लिए सर्वोपरि है और सबसे बड़ा है। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा रमा ब्रह्माणी दुर्गा काली, कोई भी सतगुरु के बराबर आपके लिए नहीं हो सकती, या मेरे लिए भी नहीं हो सकती। मतलब सतगुरु ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। ताकि बाद में सभी देवी देवता, यानी सतगुरु, उसके बाद गणेश, और फिर इष्ट का पूजन होता है। कोई भी शुभ काम होता है या कोई भी साधना होती है तो पहले गुरु का ही पूजन होता है, ताकि बाद गणेश जी का पूजन होता है, ताकि बाद उस इष्ट का पूजन होता है। और जो वैसी साधनाएं होती हैं, बड़ी साधनाएं, उनमें तो इष्ट का पूजन लास्ट में होता है। यानी गुरु मतलब इष्ट का तो पूजन होता है, लेकिन जिसकी आराधना अगर कर रहे हो इष्ट के अलावा और किसी का, तो उसका पूजन लास्ट में होता है। पहले गुरु, गणेश, फिर इष्ट, फिर कुल देवी देवता, फिर ग्राम देवी देवता, स्थान देवी देवता,
पितर देवी देवता इन सबका पूजन होता है। दसों दिक्पाल, अष्टवसु, क्षेत्रपाल, नगर देवी देवता, तीर्थ देवी देवता, ताकि बाद जिसकी आराधना करनी है, जिसकी साधना करनी है, उसका पूजन। अगर इष्ट की साधना कर रहे तो इष्ट का हो ही जाएगा उसी समय। भाई गुरु गणेश के बाद इष्ट का ही। तो आजकल क्या है कि गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति प्रेम एक दिखावा हो गया है शिष्यों का, तो इसीलिए सफलता नहीं मिलती। आप बलख बुखारे के बादशाह से सीखिए कि उन्होंने कैसे सब कुछ त्याग कर और सफलता पाई। कब पाई? जब कबीरदास को समर्पण सब कुछ कर दिया, कबीरदास को पूर्ण रूप से अपना तन भी समर्पण कर दिया और उनके ऊपर कबीरदास ने यानी लैट्रिन तक फेंकवाई, और तब भी वो हंसते ही रहे, तब उनको सब कुछ मिला। आजकल के तो अगर गुरु से थोड़ी बात अगर गुरु की खराब लग जाए ना, तो समझ लो फिर उनके हृदय में ज्वालामुखी फटने लगता है, विस्फोट होता है उनके हृदय में। तो ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली मेरे प्रिय भाई बहनों। तो क्या हुआ, देखिए, जब कबीरदास ने दीक्षा दे दी, उसके बाद इधर तब भाई टेलीफोन तो थे नहीं, कुछ कोई सुविधा तो थी नहीं, पता भी नहीं था कि कहाँ गए बादशाह, बता के नहीं निकले थे। बस लोगों को पता था कि ये भगवान की तलाश में कहीं निकले हैं। तो ढूंढते 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 करीब 36 साल तो बीत ही गई थी दीक्षा लेने से पहले, और 12 साल और यानी 48 साल बीत गई लगभग, उससे भी ज़्यादा। तब फिर पता चला कि कहीं भारत में महात्माओं के पास कहीं न गए हों। तो ढूंढा, आ गए उनके गुप्त लोग, गुप्तचर होते थे राजाओं के, तो हर जगह गए। तो ढूंढते ढूंढते भारत में भी आ गए, बताया जाके। तब बादशाह का वजीर यानी कहना चाहिए मुख्य वजीर यानी मंत्री जिसे कहते हैं, मंत्री आया मुख्य उनका, जिससे प्रधानमंत्री जो होता है मुख्य यानी सबसे। तो वो मंत्री वजीर आया बादशाह का और बोला कि बादशाह सलामत, चलो आपकी बेगम आपको याद कर रही हैं, अब तो बहुत दिन हो गए हैं यहाँ भटकते भटकते, और आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, सारे आपकी सारी बेगमें याद कर रही हैं। कुछ बेगमें ऐसी हैं जिनका इंतकाल भी हो गया है, मतलब शरीर छूट गया, 1000 थी ना बेगमें। तो बादशाह ने कहा अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं बादशाह नहीं रहा। तो वजीर ने कहा नहीं, आप तो मेरे बादशाह सलामत हैं और मुझे बहुत खुशी हुई जो आपसे मुलाकात हो गई। बादशाह ने कहा अब मैं बादशाह नहीं रहा, अब मैं उस बादशाह का नौकर हूँ जिस बादशाह के कब्जे में पूरा ब्रह्मांड है। अब मैं उस बादशाह का एक छोटा सा नौकर हूँ, अब मैं बादशाह नहीं हूँ, बादशाह मुझे मत कहो। उसने कहा ये सब बातें मैं नहीं मानता। वजीर ने कहा सरकार ये सब बातें मैं नहीं मानता। कि क्यों नहीं मानते, क्या कुदरती कोई कुछ है नहीं? उसने कहा कुदरत होगी अदृश्य रूप में, लेकिन ऐसा क्या प्रमाण है मेरे पास जो मैं कुदरत को मानूं। तो उस समय बादशाह कपड़े सिल रहा था, यानी कबीरदास जो सिलते थे कपड़े बिनने के बाद वही कपड़े सिलाई वो भी कर रहे थे। गंगा किनारे बैठे थे गुरु के ध्यान में, गुरु को अपना याद कर रहे थे और सिलाई कर रहे थे। उन्होंने सुई फेंक दी गंगा जी में और कहा बादशाह ने कि मैं तब चलूँगा। आप जब ज़्यादा जिद किया तब ये किया, ऐसे ही नहीं सुई फेंक दी उन्होंने। बहुत जिद किया बादशाह से वजीर, भाई करीबी था, प्रेमी था उनका, और बादशाह का और मान लो वजीर तो था ही। वजीर और बादशाह का इतना गहरा संबंध होता था, राजा और मंत्री का इतना गहरा संबंध होता था कि जो पत्नी को राजा नहीं बताते थे, पुत्रों को नहीं बताते थे, वो अपने मंत्री को बताते थे पहले। तो भाई कहा कि अब मैं तब चलूँगा, यही सुई मुझे लाके दे दो। वजीर बोला सरकार ये सुई तो अब नहीं मिल पाएगी, आपने जल में फेंक दी, और वो भी गहरे जल में फेंक दी, दूर चली गई है। आप मुझे 10 मिनट की केवल मोहलत दो, मैं आपको ऐसी हजारों सुइयाँ लाके दे दूंगा।
बादशाह ने कहा नहीं, मुझे तो यही सुई चाहिए, तब मैं चलूँगा, और वैसे तो नहीं चलूँगा। तो उन्होंने कहा ये तो सुई असंभव है, मिलना नहीं मिल सकती, क्योंकि गंगा जी में कहाँ गई है कोई पता नहीं। छोटी सी सुई, और आपने उसमें बांध के फेंकी है तो वो तो बहुत गहरे में चली गई, धागा में बांध के बहुत दूर चली गई। और बड़ी गंगा जी चल रही थी, भंवरें भी पड़ रही थी, जिसको भंवर कहते हैं, कहीं घुमना कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, कहीं चकोर भी कहते हैं, जो पानी घूमता है जल के अंदर, मतलब दरिया के अंदर। तो बादशाह ने कहा आप नहीं ला सकते 10 मिनट के अंदर, कि 10 मिनट के ही अंदर नहीं, मैं 10 मिनट के अंदर हजारों सुइयाँ ला सकता, लेकिन ये सुई आपको मैं 10 दिन में भी नहीं ला सकता, 10 महीने में भी नहीं ला सकता, वजीर बोला। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई, तो मैं नहीं जा सकता। तो वजीर ने कहा क्या आप ला सकते हो उस सुई को? मैं तो नहीं ला सकता। उन्होंने कहा मैं तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं जिसका नौकर हूँ वो मेरा बादशाह है, जो पूरे ब्रह्मांड का बादशाह है, वो उसमें ऐसी क्षमता है कि वो ही सुई मुझे प्राप्त करा सकता है। देखते देखते एक मछली आई, सुई को मुंह में दबा के और किनारे पर रख के और चली गई अंदर। बादशाह ने सुई उठा ली, बोला देखा आपने, आप मेरी सुई ला के नहीं दे सकते तो मैं इतना बड़ा शरीर लेके कैसे वहाँ चला जाऊँगा कैद खाने में। यानी अपनी बादशाह को, अपनी बादशाहत को, अपने राज्य को उसने कैद खाना बोला। कहा कि मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो इस बादशाह का नौकर रहना चाहता हूं जन्म जन्मांतर, जिस बादशाह ने असंभव को संभव अभी आपके सामने किया। वजीर निराश होकर चला गया, और उस बादशाह के अंडर में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां थीं, केवल गुरु की कृपा से। उसने गंगा जी की साधना नहीं कर ली थी, ना उसने मत्स्य भगवान की साधना कर ली थी जो मछली आई और सुई रख गई, ना उसने सुई की कोई साधना कर ली थी, सूची देवता या सूची देवी की। तो केवल ये गुरु कृपा थी जो कि उसको प्राप्त हो गई थी, सब कुछ प्राप्त हो गया था उस बादशाह का, और उसको आवागमन से छुटकारा में लगे। आजकल लोग आवागमन छुटकारा खेल समझते हैं। आवागमन का छुटकारा तब मिलता है जो वो सबसे रिश्ता तोड़ के और सतगुरु को समर्पित हो जाता है, तब आवागमन से छुटकारा मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, अध्यात्मवादी हैं, तो हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा, और बलख बुखारे के बादशाह जैसी आप सबको कामयाबी ऊपर वाला यानी भगवान प्राप्त कराए। अगर आप अपने गुरु के लिए समर्पित हैं तो मैं भी आपका साथ हूं, और जो अपने सतगुरु के लिए समर्पित है उसका मैं खुद दास हूं, उसके मैं सेवक हैं। जो अपने गुरु के लिए समर्पित हैं उसके लिए मैं समर्पित हूं, और हर युग में मैं समर्पित रहा हूं गुरु भक्तों के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।